हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। पीईटी की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट, उसको एक्सटेंड कराने के लिए और अब तो साइट को दोबारा खोलना होगा और उसमें भी बहुत समय निकल चुका है। इस सब में बहुत बदलाव आए हैं। पहले से जैसे हमने आरंभ किया था उसके बाद धीरे धीरे अब 3 केस का तो मुझे पर्सनली पता है। मैंने आपको जो जिससे मैं स्वयं जुड़ी हुई हूँ, जिस केस से, उस केस में मैंने आपको दिखाया था, उसके पेपर्स दिखाए थे। अब सैटरडे संडे का तो लॉकडाउन था। अब जो है मंडे या ट्यूसडे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी डेट मिल जाएगी, उसको सुनवाई की डेट मिल जाएगी। और यही अपेक्षा है कि कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा हो उसमें। बड़ा तो खैर नहीं हो पाएगा पहली डेट में, पर ऐसा ही ना हो जैसा पिछली बार हुआ पंकज सर वाले कोर्ट केस में कि सरकारी वकील ही नहीं आया और डेट आगे बढ़ा दी गई। यही मुझे डर इस बात का है कि कहीं इस सब के बीच में एग्ज़ाम हो गया तो फिर उसके बाद आवेदन दोबारा तो किसी स्थिति में नहीं होने। हाँ, इतना है कि अभी 20 अगस्त में समय है। और अब अभी आप ये मान लीजिए कि हमारे पास 40 दिन का समय तो है ही है। तो इस 40 दिन के समय में देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ऐसा है कि 30 दिन का तो ये हमारा पूरा समय बिल्कुल ही है, क्योंकि आज 18 है। दूसरा, हमने जो ये 10 दिनों से हमारा जो केस चला है उसका भी तो हम दिन काउंट करेंगे। क्योंकि एक केस की ही सही एक सुनवाई तो हो ही चुकी है। अभी अगर एट प्रेजेंट में आपको बताऊं तो पहली जो है, जो अपडेट है वो सोशल मीडिया की अपडेट है। तो सोशल मीडिया पे वही है कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ कि कुछ हैं जिनके जो ट्वीट्स हैं उनको बार बार रीट्वीट्स किया जाता है। और सैटरडे संडे को कुछ वैसी बड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई है, पर हाँ, सोशल मीडिया तो देखिए आप हर समय ही 24 घंटे चालू है, तो हम कर सकते हैं। तो ट्वीट्स करे जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अब यही बात है कि विरोध प्रदर्शन हमें करना है तो हम कहीं नहीं तो कम से कम इस पे तो कर ही सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो है, आप ये मान लीजिए 1 महीने से लगातार विरोध हो रहा है। और उसके बाद भी उनको टैग भी किया जा रहा है, जो ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, उन सबको, आयोग के कर्मचारियों को भी। परंतु कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। बस इतना है कि छात्र जो है संगठित हो जाते हैं सोशल मीडिया के बहाने से और अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ सोशल मीडिया से हो नहीं रहा। दूसरा है धरना प्रदर्शन। तो लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करना है और वहाँ पर धीरे धीरे छात्र एकत्रित हो रहे हैं। इसी सब के बीच जो योगी जी का जनता दरबार लगता है उसमें भी हम मतलब बहुत से छात्रों के गुट धीरे धीरे करके एक दिन दूसरे दिन ऐसे जाते रहते हैं। और कल भी जनता दरबार लगेगा तो उसमें भी जो है छात्रों के गुट वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जो जो इकट्ठे होते जा रहे हैं वो वहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद जब ऐसा लगेगा कि हाँ, अब हम एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो पूरा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। वहीं अगर मैं बताऊं कि योगी जी से जो भेंट करने की बात थी, उसके उपलक्ष्य में एक नई जानकारी ये आई है कि ये न्यूज़पेपर का एक पेज है, इसकी ही लाइन है कि पीईटी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट खोलने की मांग करी जा रही है। बांदा रोड निवासी छात्रों का नाम दे रखा है। सीएम को पीईटी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट दोबारा खोलने की मांग की है। छात्र ने कहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं पीईटी वेबसाइट का सर्वर खराब होने से आवेदन नहीं कर सके हैं। छात्र ने 1 सप्ताह के लिए दोबारा पंजीकरण को वेबसाइट खोलने की मांग की है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी परेशान हैं, वो जैसे जैसे जो जो प्रयास कर सकते हैं वो करे जा रहे हैं। वहीं जो जनता दरबार है उसमें कई ज्ञापन, कई एप्लीकेशन लग चुकी हैं इसी प्रकार से। तो अब हमें देखिए, आयोग के सामने जब पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ था तब आयोग ने बुलाया था, 10 लोगों को बुलाया गया था कि आपके जो आपको लीड कर रहे हैं वो लोग आए और हमसे बात करें। तो उसमें आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद उसके बाद हम लोग कोर्ट गए हैं। कोर्ट में भी 3 केस डले हुए हैं। एक केस की डेट आगे बढ़ा दी गई है, एक की अभी सुनवाई की वहाँ उसको डेट मिली नहीं है, जिससे हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं। हो सकता है ट्यूसडे तक आपको उसके लिए डेट मिल जाए। जैसे ही आएगी मैं आपको अवश्य बताऊंगी। दूसरा है धरना प्रदर्शन। अब देखिए,
ऑफिशियली जो कुछ हो सकता है वो सब किया जा रहा है। अब वही है कि ये सबको पता है कि इस समय जो भर्ती आनी है वो बड़ी भर्ती आनी है, उसके बाद नहीं आनी है। वहीं जो एक और बात आई है निकल कर, जिसमें जिसमें ये साफ दिख रहा है कि देखिए, पहले 50,000 की बात हो रही थी वैकेंसियों की, उसके बाद 30,000 की, और अब 30,000 में भी 9,000 कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य विभाग के जो फोर्थ क्लास के चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं, वो 9,000 पद उसमें से पीईटी में से हटाए जा रहे हैं। इसकी जगह वो डायरेक्ट वैकेंसियां लेंगे, जिससे कि जो वहाँ के जो तदर्थ, जो वहाँ पर इस समय अपॉइंटेड होंगे टेम्परेरी रूप से, पार्ट टाइम रूप से, उन लोगों को लाभ होगा। और इसी बात पे जो है एक और आंदोलन चालू हो गया है, इसी के कारण कि हमारी जो सीट्स हैं वो कम होती जा रही हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सीट, मतलब एक अच्छी संख्या देंगे, क्योंकि 15 साल से इन पदों पे भर्तियां नहीं हुई हैं। दूसरी बात ये कि आप लोग ना पॉलिटिक्स में ना पड़े, ये सपा बसपा बीजेपी इसमें ना पड़े। आप ये देखें कि हमें आयोग से लड़ाई लड़नी है, और ये आयोग चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सपा हो, जो भी आ जाए, यही आयोग रहने वाला है और यही लोग रहने वाले हैं। इससे पहले क्या एग्जाम नहीं हुए हैं? 15 साल से वैकेंसियां नहीं निकली हैं, तो 15 साल में क्या बीजेपी की सरकार थी? मैं ना तो बीजेपी की तरफ हूँ ना किसी और की तरफ हूँ। मैंने जो स्वयं अनुभव किया है उससे मैं समझ चुकी हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें कोई किसी का नहीं है। हाँ, हमें बुरा लग रहा है कि हमारा नहीं हो पा रहा, हमें चांस नहीं मिल पा रहा, पर जो पिछले नेता थे, क्या उन्होंने हमें चांस दे दिया था? ये सब लोग, एक ही इनकी आइडेंटिटी होती है, वो होती है पॉलिटिशियन। ये नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों। एक दिन ये किसी पार्टी में होते हैं, दूसरे दिन किसी पार्टी में हो जाते हैं। तो इनका बीजेपी और बसपा ये सब आइडेंटिटी नहीं है, इनकी आइडेंटिटी है नेता, और इन्हें बस वोट दिखते हैं। क्या इससे पहले एग्ज़ाम लीक नहीं हुए? क्या इससे पहले जो है एग्ज़ाम जो है वो टाले नहीं गए? बहुत से 2016 का टीजीटी पीजीटी का आपको पता है? 2016 में किसकी सरकार थी यूपी में, बताइए मुझे। किससे बोलें, किस किस से बोलें? 2016 का एग्ज़ाम अब 2020 में करवा रहे हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि सब भ्रष्ट हैं, सब सरकार भ्रष्ट है। और सबसे, जब लड़ाई है, जब हमारी बात होती है ना, मतलब कि स्टूडेंट्स की जब बात होती है, तो हमारी तो सरकारी कर्मचारियों से है। और मैंने कई बार देखा है कि भले ही ऊपर से अच्छा ऑर्डर आया हो, उसके बाद भी धांधलेबाजी और ये सब जो होता है, ये निचले स्तर पे, मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी हैं इन पे होता है। आप यूनिवर्सिटी में जाओ, मार्कशीट नहीं निकलती। अब एक बात बताओ कि 4-5 साल में बीजेपी की सरकार है, हाँ ठीक है, हम अगर ये कह दें कि ये बीजेपी की सरकार बुरी है, हम दूसरी सरकार लेके आएंगे, तो बीजेपी से पहले भी तो सरकारें थी, तब क्या मार्कशीट पूरे टाइम पे आ जाती थी? 4-4 5-5 साल लग रहे हैं एक मार्कशीट निकलने में। तो इस सब पॉलिटिक्स में मत पड़ो। योगी का क्या होगा, हमें इससे क्या, कुछ ही हो उसका, हम अपना देखेंगे। क्योंकि ये पॉलिटिक्स बाजी में पड़ गए ना, राजनीति में पड़ गए, तो इसमें क्या होता है कि जो मेन जो बात होती है, मेन टॉपिक होती है, वो अटक जाता है। अब सरकार, ये किसानों का देख लीजिए, इसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स है, अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। फिर भी जो मेन जो मुद्दा होता है ना, वो भटक जाता है। अगर विपक्ष आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इस सब में मत पड़ो, बस अपनी बात करो। हमें इतना पता है कि आयोग से हम पहली बार बोल चुके हैं, और अब योगी जी के पास भी ये बात कई अलग अलग माध्यमों से पहुंच रही है। कल भी जनता दरबार लगेगा, उसमें भी काफी लोग जाके ज्ञापन देने वाले हैं। तो इस तरह से योगी जी के पास भी बात पहुंच चुकी है। तो अगर ये नहीं भी मानते हैं, तो हमें इतना तो पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री ने भी हमारा साथ नहीं दिया है। और पॉलिटिक्स बाजी में मत पड़ो, चाहे कोई सीएम हो। पुराने सीएम ने कितनी सुन ली थी, पुराने सीएमओ ने, क्या वो ने लाठियां नहीं पड़वाई हैं क्या? पहले धरने नहीं होते थे, इन्हीं 4-5 साल में धरने शुरू हो गए हैं। या फिर ये योगी जी हट जाएंगे, ये बाबा जो योगी बाबा हैं कहते हैं कि झोला इनका उठा के ये चल देंगे, तो ठीक है, इनके चले जाने के बाद धरने नहीं होंगे? पता है, स्टूडेंट्स की कोई नहीं सुनता है। बस स्टूडेंट के पास एक पावर होती है, वो साथ में मिलके अपनी बात मनवा सकता है, जैसे कि पुलिस में मनवाई गई।
प्रेजेंट पे देखो, इस समय की स्थिति ये है कि सरकार को अपनी वो बचाना है, कुर्सी बचानी है, और बस उसी के लिए बार बार उनसे कंप्लेन करते रहो, उन पे दबाव बनाते रहो। इस टॉपिक को न्यूज़ में रखोगे तो इस पे काम जल्दी होगा। कोर्ट केस तो चल ही रहे हैं, बाकी की अब फ्यूचर में क्या ही होगा ये तो नहीं बता सकते, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डेट बढ़ा देनी चाहिए। अगर बढ़ जाएगी तो अच्छे से काम हो जाएगा, टाइम से एग्ज़ाम हो जाएगा और सबको वैकेंसियाँ मिल जाएंगी। ये तो सबको पता है कि अगर चाहे 20 लाख हो चाहे 30 लाख हो, अगर मतलब फॉर्म 20 लाख भरे जाएं, 30 लाख भरे जाएं, जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि सबको पता है कि इतनी वैकेंसियां तो आनी नहीं है, पर वैकेंसी अच्छी आएंगी। दूसरी बात ये कि इस बार अगर भर्ती हो जाती है तो अगली बार ये भर्तियां कब आएंगी किसी को नहीं पता है। 15 साल बाद ये भर्ती आई है, 15 साल में कितनी सरकारें बदल चुकी हैं। तो वही है कि अब आगे किसी और से कुछ अपेक्षा मत रखो, जो प्रेजेंट है उसी में काम करो कि वो आएंगे एक तो ऐसा होगा, ये चले जाएंगे तो ऐसा, कुछ नहीं होने वाला है। पहले भी स्टूडेंट्स पे बहुत अत्याचार हुआ है, अभी भी हो रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी होगा, क्योंकि हमारे पास कोई यूनियन तो है नहीं, और जो यूनियन है वो भी अपनी पॉलिटिक्स बाजी में लगे रहते हैं कि हमें कोई पार्टी में मिल जाए, जगह मिल जाए, ऐसा मिल जाए। आप देखते ही होंगे कॉलेजों में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है। ये सब छोड़ो, अपनी पढ़ाई करो पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जितना जितना हो सकता है इस पे प्रयास करो। बहुत ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा मत करो। अगर कोई कर रहा है बहुत ज़्यादा तो इतना इन्वॉल्व ना हो, एक लिमिट तक इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, वही रखिए। आपने अभी तक हमारी बात को पेशेंटली सुना, और हमारा संवाद ऐसा बना रहे ये भी आवश्यक है। कोर्ट की डेट जब भी जैसे भी आती है मैं बताती हूँ आपको। पंकज सर के जो कोर्ट केस है उनकी उनसे आज वार्तालाप भी हुई है, प्रश्न पूछे गए हैं, उन्होंने वही बात बताई है जो पहले की थी कि अब 28 जुलाई को अगली डेट है, यही एक मेन कंक्लूजन है। इसी तरह से बात आगे बढ़ती रहे और एक अच्छा कार्य हो जाए, दोबारा से फॉर्म खुल जाए, मैं तो यही चाहूँगी। आप सभी का दिन शुभ हो और अपनी पढ़ाई करते रहें और प्रयास भी जारी रखें।